Yeah, good morning everyone. Today we are doing videography of class 9th. The name of the topic is Heron's formula. Before starting Heron's formula, I would like to tell you the basics of this. I hope my screen is visible to you, Sheena. Yes, sir. Suppose we have a triangle ABC here. It's a scalene triangle. Name of the triangle is ABC. Capital A, capital B and capital C are vertices of triangle ABC. The side opposite to vertex A is called small a. The side opposite to vertex B is called small b. These are angles, angle A, angle B, angle C also called, right? अगर आपको एंगल की टर्म में बोलना है तो ये इसके एंगल ए बी सी है, पर ये एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके वर्टिसेस हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और एंगल ए के अपोजिट जो साइड होती है वो स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड इज स्मॉल बी एंड द साइड अपोजिट टू एंगल सी इज स्मॉल सी। अब एक टर्म आती है बेटा स्मॉल एस। एस को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं? सेमी Semi पेरीमीटर। perimeter. सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय टू। ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, इसे कई बार पी बाय टू भी लिखते हैं। इसके अलावा इसमें हीरोन्स फॉर्मूला करके आएगा। आप चाहो तो हीरोन्स फॉर्मूला से हर तरीके के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, चाहे वो स्केलिन हो, राइट ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, फर्क नहीं पड़ता। एरिया को हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमारा फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ और फॉर्मूले भी काम में आएंगे, जैसे कि मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ नोट करते रहें। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आ जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की आपको पता है सारी साइड बराबर होती हैं। फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। स्मॉल ए यहां पर जो है इस फॉर्मूले के अंदर, वो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, याद रखना। इसके अलावा अगर आपसे स्केलिंग के लिए, तो ऊपर मैंने हीरोन्स फार्मूला आपको बताया एरिया फाइंड आउट करने के लिए, पर आप चाहो तो ये फार्मूले भी लगा सकते हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला होता है a/4 √4b² माइनस ए स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है दो साइड इक्वल होती है। यहाँ जो b होती है वो इक्वल वाली साइड होती है। और राइट ट्रायंगल का एरिया आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले और बेसिक्स हैं जो इस चैप्टर में आपके काम में आएंगे। शीना, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, कुछ रह भी जाए तो यहाँ से नोट कर लेना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 से। बेसिक्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू शीना। आई वुड लाइक यू टू रीड दिस क्वेश्चन नंबर 1। A traffic signal board indicating school ahead in an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, और मैं हीरोन्स फॉर्मूला से भी बेटा इसका एरिया निकालूंगा, और साथ साथ मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी इसका एरिया निकालूंगा। तो क्वेश्चन नंबर है 12.1। क्वेश्चन नंबर है 1। एक ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल में कई बार आपने ऐसे ट्रायंगुलर बोर्ड्स देखे होंगे। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है स्कूल अहेड। इस तरीके से लिखा हुआ है। मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है PQR, और इसकी जो तीनों साइड है वो बराबर है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये तीनों साइड क्या दे रखी है? स्मॉल ए दे रखी है। ठीक है, और पेरीमीटर यानी कि स्मॉल p, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीनों साइड इसकी बराबर है।
मेरी रिक्वेस्ट है आप साथ साथ करते रहिए। Yes. ये स्मॉल है। पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 3 इंटू ए हो जाएगा, यानी कि यहां से ए आ जाएगा हमारा 180/3, यानी कि 60 सेंटीमीटर। मतलब हर एक साइड जो है वो हमारी कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई है। अब चाहे तो आप इसे ऐसे फिगर में भी लिख सकते हैं। अब हम एस यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। जैसे कि नाम है, पेरीमीटर का हाफ है, और पेरीमीटर हमें 180 गिवन था इस क्वेश्चन में, तो पेरीमीटर का हाफ यानी कि स्मॉल एस हमारा 90 आ जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर हमें चाहिए, तो आप सभी को पता है हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से जो एरिया होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का, वो जाएगा कैपिटल एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस से हमारा 90, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 और फिर 90 माइनस 60। तो 90 में से 60 का आ गया 30, यहाँ भी आ गया 30 और यहाँ भी आ गया 30। अब बेटा जितना हो सके ना इसे हमें फैक्टराइज करना है, और इजी टर्म में भी आपको सीखना है। देखो यहाँ तो बाकी, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट में पता है दो दो के फैक्टर बनते हैं, तो मैंने 90 को लिखा 3 इंटू 30, और बाकी जो ये 3 30 थे इन्हें एज इट इज लिखा है। स्क्वायर रूट में आप सभी को पता है दो दो की पेयरिंग होती है, तो इन दो 30 में से एक 30 बाहर आया, इन दो 30 में से भी एक 30 बाहर आया, एक √3 अंदर रहेगा, तो एरिया कितना आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो जो ट्रैफिक बोर्ड लगा है यही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यही उन्होंने पूछा था कि सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। अब मैं सेम क्वेश्चन को बेटा एक और मेथड से भी कर रहा हूं। स्मॉल ए आपकी आ गई थी 90, पहले तो ये निकाल के बतानी है, और आपको पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था शीना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो √3/4 a² मैंने आपको बताया था। ए के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 90 का स्क्वायर। 90 के स्क्वायर का मतलब है 90 इंटू 90, ये कट कीजिए, सॉरी यहाँ पर ये 60 आया था शीना, एक सेकंड, याद है ना आपको, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं सही कर रहा हूँ, ये 60 आया था, 90 तो एस आया था, राइट। तो 60 इंटू 60 लिख दीजिए, 3600 होता है वैसे, ये 415 का कट कीजिए, 15 इंटू 60 वापस आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तो आपको पहले निकाल के बतानी पड़ेगी कैसे 90 आई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप किससे करें, हीरोन्स फॉर्मूला से करें। अब मैं आपको इसकी पिक भेज रहा हूं, कुछ रह भी जाए तो आप आराम से कर लेना, ठीक है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। शीना, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 The आपकी स्क्रीन। triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter, and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months.
How much rent did they pay? Did it pay? तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर साइड्स हैं वॉल फ्लाईओवर की उन्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया है और जो साइड्स दे रखी हैं वॉल की उसकी डायमेंशन है 122, 22 एंड 120 मीटर और जो एडवर्टाइजमेंट है उसका कॉस्ट है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कंपनी ने 3 मंथ के लिए एडवर्टाइजमेंट रेंट पे लिया है ये सब, तो कितना रेंट देना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन डेटा गिवन है उसके हिसाब से हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए एबीसी। ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, है ट्रायंगल की जो डायमेंशन है ये 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ये स्मॉल ए हो गई, ये स्मॉल बी हो गई और ये वाली स्मॉल सी हो गई। अब आपको पता ही है सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट निकालेंगे which is small a plus small b plus small c whole divided by 2। तो ये आ जाएगा 122, 22 हमारी स्मॉल ए थी, स्मॉल बी था 120 और ये था 122, 242, 246। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इन्हें ऐड कर लें शीना। 3 है हमारे पास, 22, 120 और 120, 264 आ जाएगा अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये 132 मीटर आ जाएगा, राइट। अब ये एरिया निकालेंगे हम ट्रायंगल का, वो एरिया हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट जो बोर्ड है उसका एरिया हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, कैपिटल एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कैपिटल एस हमारा कितना आ गया 132, 132 माइनस स्मॉल ए यानी कि 22, 132 माइनस स्मॉल बी यानी कि 120 और 132 माइनस स्मॉल सी यानी कि 122। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट आपका बड़ा परफेक्ट होना चाहिए इस चैप्टर में, इससे पता लगेगा आपने कितनी प्रैक्टिस की है 8th क्लास में स्क्वायर रूट की। तो 132 में से अगर आप 22 माइनस करोगे तो आ जाएगा 110, ऐसे यहां माइनस करोगे तो 12 आएगा और यहां माइनस करोगे तो ये 10 आएगा, राइट। अब 132 के फैक्टर बना लो माइंड में, 2 इंटू 66 होता है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 33, 3 इंटू 11। 110 के बना लो 11 इंटू 10, 12 के बना लो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 10 की जगह 10 रहने दो। स्क्वायर रूट में आपको पता है दो दो की पेयरिंग होती है, इन दो 2 में से एक 2 आया, इन दो 3 में से एक 3 बाहर आया, इन दो 11 में से एक 11 बाहर आया, इन दो 10 में से 10 बाहर आया, इन दो 2 में से एक 2 बाहर आया। 2 3 द 6, 6 11 द 66, 10 2 द 22। तो शीना इतना क्लियर है आपको, एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। पहले मैं इतना भेज रहा हूं आपको, राइट। आई होप आपने इतना कर लिया है। Yes. ओके, अब मैं स्क्रीन थोड़ा सा रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, जरा इसकी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यूड है। तो जरा बताना एरिया ऑफ
एडवर्टाइजमेंट बोर्ड कितना आ गया हमारा 1320 मीटर स्क्वायर मीटर एरिया है भाई, ठीक है। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैविंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का पर ईयर का कॉस्ट कितना है 5,000 रुपए। तो आपका जो ये बैनर बना है वो 1320 मीटर स्क्वायर का बना है। तो ये पर ईयर का इसका कॉस्ट आया है। अगर यही एडवर्टाइजमेंट आपको पूरा साल लगानी है तो ये आ जाएगा 6600 और 30 6 5000 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1320 से तो 66 लाख आएगा, ठीक है ना। पर ये पर ईयर के हिसाब से आया, आपको सिर्फ 3 महीने लगानी थी। तो एक 2 बार स्टेटमेंट बनेगी इसमें यूनिटरी मेथड से। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 12 मंथ्स कितना है 66 लाख। तो 1 मंथ का आ गया 66 लाख अपॉन 12, 3 मंथ का आ गया 3 1 3 4 और ये जो 66 लाख आया है इसे 4 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 16,50,000, ठीक है। तो बेटा कॉस्ट हमारा कितना आ गया 16, 3 महीने का उन्होंने पूछा था ना कॉस्ट, तो वो 3 महीने का कॉस्ट हमारा आ गया 16,50,000, ठीक है। मैं आपको शीना सबसे पहले ये सेंड कर रहा हूं ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे। एक सेकंड दीजिए, हमें स्केच पैड फिर से खोलना पड़ेगा। आई होप आपका हो गया होगा शीना। यस सर। अब मैं चाहूंगा आप थर्ड क्वेश्चन रीड करें। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in same color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the painted in color. कोई एक पार्क है एरिया उसमें कोई, हाँ, एरिया कितना पेंट करोगे। एक स्लाइड लगी हुई है और ग्रीन कलर का उस पे पेंट है और उसका डायमेंशन हमें गिवन है। तो मैं एक सिंपल सा फिगर बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3, मतलब साइड जो है स्लाइड जो है वो ट्रायंगुलर है। तो मैं एक सिंपल सा फिगर बना रहा हूं। ये वाली जो साइड है एक दे रखी है 15 मीटर, ये 6 मीटर और 11 मीटर दिया। इसका एरिया निकालना काफी इजी है, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, मेरे से पहले भी कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं चाहे तो। स्मॉल ए की जगह 15, स्मॉल बी की जगह 6, स्मॉल सी की जगह 11।
ये आ गया 32/2, 16 मीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा, जो एरिया यहाँ पेंट कर रखा है, अगर आपने फिगर में देखा था कि ये वाला एरिया जो पेंट कर रखा था, ठीक है, एरिया पेंटेड इन कलर। और बेटा एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। S के प्लेस पे क्या आ जाएगा शीना? 16, 16 माइनस A मतलब 16 माइनस 15, 16 माइनस B मतलब 16 माइनस 6 और ये आ जाएगा 16 माइनस 11। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5। 16 के फैक्टर आपको पता ही है, प्राइम फैक्टर बना लीजिए, 4 टाइम्स 2, 1 की जगह नहीं भी लिखोगे चलेगा 1, 10 की जगह 2 इंटू 5, 5 की जगह 5। ऐसे पेयरिंग कीजिए, एक 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, √2 अंदर रह जाएगा, 2 to the 4, 4 5 the 20। तो जो एरिया है ट्रायंगल ABC का वो आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर शीना चेक कर लेना, वैसे तो सारे सही होंगे, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। यस सर। क्योंकि यहाँ √2 की वैल्यू नहीं गिवन, तो आंसर 20√2 ही होगा। आप चेक करना, आपका काम है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बताना, मिला लो आंसर इतना। चलो मैं आंसर देखता हूँ, आप एक काम कीजिए, 4th क्वेश्चन रीड कीजिए। नहीं, मेरी बुक में आंसर नहीं है, तो आप ही को देखने पड़ेंगे शीना आंसर। Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter. तो हमें एरिया बताना ट्रायंगल का, इसमें जो दो साइड्स हैं वो दे रखी हैं 18 और 10, और पेरीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपके लिए बोर्ड रब करता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 4, राइट। सबसे पहले एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम फिर से दे दीजिए ABC। मान लीजिए एक साइड हमारी कितनी दी थी, 18 सेंटीमीटर, और ये B के सामने वाली ये जो साइड थी ये कितनी दी थी, 10 सेंटीमीटर। ये C हमें अननोन थी, पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हमें गिवन था 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, A प्लस B प्लस C होता है। A की जगह लिखिए 18, B की जगह लिखिए 10, स्मॉल c की जगह लिखिए स्मॉल c। तो स्मॉल c कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब स्मॉल c भी हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले s निकाल लिए, जो पेरीमीटर का हाफ है। s आ गया कितना, 21 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, जो कि होगा कैपिटल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की जगह लिखिए 21, स्मॉल a की जगह लिखिए 18, स्मॉल b की जगह लिखिए 10, स्मॉल c की जगह लिखिए 14। 21 माइनस 18 आ गया 3, 21 माइनस 10 आ गया 11, 21 माइनस 4 आ गया 7,
21 को लिखिए 3 इंटू 7, 3 की जगह 3, 11 की जगह 11, 7 की जगह 7। इन दो 7 में से एक 7 बाहर आ रहा है, इन दो 3 में से एक 3 बाहर आ रहा है, रूट ऑफ 11 अंदर ही रह जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा? 21√11। आंसर मिला रहे हो? यस सर, यही है। आंसर जरूर मिलाते रहिए, वैसे तो सही होंगे बट स्टिल एक बार मिलाते रहिए, कोई भी गलती होगी तो अभी करेक्ट हो जाएगी। साथ साथ ये फोर्थ मैं आपको भेज रहा हूँ, फोर्थ मैंने आपको भेज दिया शीना। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें। Sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो ट्रायंगल की साइड्स हमें दे रखी हैं 12:17:25 और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 540। हमें इसका एरिया निकालना है। पहले मैं स्क्रीन ड्रॉप कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5। एक फिगर ऐसे बना लीजिए, फिर से एक ट्रायंगल बना लीजिए, फिर से ABC। साइड्स का रेशो दिया हुआ है, तो लेट कर लीजिए स्मॉल ए हो जाएगी 12x, स्मॉल बी हो जाएगी 17x और स्मॉल सी कितनी हो जाएगी 25x और स्मॉल पी यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर होता क्या है A प्लस B प्लस C। A की जगह लिखिए 12x, स्मॉल b की जगह लिखिए 17x और C की जगह लिखिए 25x। आप इन्हें अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा 54x। तो x हमारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। तो स्मॉल a जो कि 12x थी वो कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर। स्मॉल b जो कि 17x थी वो आ गई 170 सेंटीमीटर। और स्मॉल c जो कि 25x थी वो आ गई है हमारी 250 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया ऑफ ABC, जो कि होगा कैपिटल S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की जगह सबसे पहले S निकाल लेते हैं शीना। S हमारा था P/2। चाहे तो आप A प्लस B प्लस C/2 करो या P/2 करो, एक ही बात है। और आपको अगर ध्यान हो तो पेरीमीटर 540 गिवन था, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 540/2 हमारा आ जाएगा 270। तो ये आ गया 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। 270 एज इट इज लिखिए। 270 माइनस 120 आ जाएगा 150, फिर ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 20। इसके फैक्टर ध्यान से देखिए कैसे बनाने हैं। 27 को लिखिए 3 टाइम्स 3 और 270 था, मतलब उसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 इंटू 10। ऐसे 15 को लिखो 5 इंटू 3 और साथ में ये 150 था इसलिए इंटू 10 आ गया। 100 को लिखो 10 इंटू 10, सीधे बन रहे हैं। और इसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 5।
अब ध्यान से देखिए, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आया, ये दो 10 में से एक 10 आया। ये वाला जो 10 है ना, इसे आप 2 into 5 लिख लो, बेटर आएगा शीना। फिर इस 3 और इस 3 की पेयरिंग किया, उनमें से एक 3 बाहर आया, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आया। अच्छा, एक काम करो, इसे 10 ही रहने दो शीना, एक सेकंड, क्योंकि ये वाला 10 और ये वाला 10, इन दो 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड, पहले मैं आपको इसकी पिक भेज देता हूँ, क्योंकि ये खराब ना हो जाए हमारा। एक सेकंड रुकिए। ये पिक आ गई, मैं स्केच पैड जरा फिर से ओपन कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, एक 3 बाहर आया था, एक ये राइट वाला ये 3 था। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर ऊपर, एक 3 बाहर आया था, एक 10 बाहर आया था, एक 3 था और एक 2 था। और ये वाला 10 और ये वाले 10 में से एक 10 और बाहर आ गया। और अब इस 5 और इस 5 में से एक 5 बाहर आ गया, ठीक है शीना। तो ये 3 10 द 30 90 180 1800 इंटू 5, फाइनल आंसर क्या आ गया, 9000 मीटर स्क्वायर। टैली कर लीजिए। हमारा जो आंसर है 9000 मीटर स्क्वायर आ रहा है, टैली कर लीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए इसे। मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मैं एक बार फिर से पिक भेज देता हूँ आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार मैं बोर्ड रब कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अगला जो क्वेश्चन है शीना, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं चाहूंगा आप रीड करें प्लीज। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sizes 12 centimeter. Find the area of the triangle. ओके, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 30 और इक्वल वाली हर एक साइड 12 दे रखी है। ये क्वेश्चन मैं आपको दो मेथड से करके बताऊंगा। पहले मैं इसे हीरोन्स फॉर्मूले से करूंगा और उसके बाद मैं ये सेम क्वेश्चन आपको, जो मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था, उससे भी करके बताऊंगा। फिलहाल पहले हीरोन्स फॉर्मूले से देख लीजिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो हमें कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल होंगी, पर हीरोन्स में तो हम ऐसे सीधा ही लिख देते हैं। मान लीजिए इसकी ये दो साइड इक्वल है और दोनों ही 12 सेंटीमीटर। आपको पता है ये स्मॉल बी होगी, ये स्मॉल सी होगी, और जो ये नहीं दे रखी वो स्मॉल ए होगी। तो स्मॉल ए की जगह लिखिए स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की जगह लिखिए 12 12। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 24। स्मॉल ए हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है। ये स्मॉल ए भी अब आ गया बेटा मेरे पास, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। पहले एस निकाल लेते हैं, विच इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। वैसे तो पेरीमीटर सीधा ही दिया हुआ था 30/2, राइट। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 15। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये हमें निकालना था, जो कि हमारा S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी है।
कैपिटल एस हमारा कितना आया 15 और स्मॉल ए हमारा कितना है, ये वाला स्मॉल ए था शीना 6, तो ये स्मॉल बी हमारा ये 12 आया और स्मॉल सी हमारा ये 12 आया। ये ऐसे आ गया। अब ये जो 15 है बेटा इसे लिखो 3 इंटू 5, 9 को लिखो 3 इंटू 3 और ये जो 2 3 थे इन्हें एज इट इज रहने देना। ओके, तो ये 2 3 तो बाहर आ रहे हैं शीना, आंसर चेक कर लीजिए। √15 अंदर रहेगा, आंसर आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है जो मैं इस एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब शीना मैं चाहूंगा आप एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, बाकी 2 एग्जाम्पल काफी, वैसे तो इसका एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत इजी है, बस ये साइड दे रखी है। हाँ मैं सॉरी ये एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, एग्जाम्पल नंबर 2। तो शीना जरा आराम आराम से रीड करना क्वेश्चन। A triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter, and 50 meter. A gardener, Dhania, has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing. It was ba- barbed wire बाप, at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for a gate on one side. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। मैं एक बार इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ। एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, उसकी साइड्स गिवन है आपको, डायमेंशंस। धनिया गार्डनर का नाम है, उसे फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है इसके चारों ओर और अंदर की तरफ घास लगानी है। तो उसे कितना एरिया शी नीड टू प्लांट और फेंसिंग का कॉस्ट भी बताना है कि अगर जो बार्ब्ड वायर का रेट है वो 20 पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और 3 मीटर स्पेस जो है गेट के लिए एक साइड पे उसे छोड़ना है, ठीक है। तो मैं एक फिगर बना के आपको समझाता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। बाकी एग्जांपल मैं चाहूंगा आप शीना खुद ट्राई करें, ओके। तो सबसे पहले तो इसका एक फिगर बनाते हैं। देखिए ऐसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके ऊपर है ना ऐसे तुम गेट बना लेना, कुछ ऐसे, फिर इन्हें ज्वाइन कर दो ऐसे, इसको इससे, इसको इससे ऐसे, और यहाँ गेट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। 3 मीटर उन्होंने बोला है कि एंटर कर सके ना, गेट के लिए स्पेस है। नाम इसका मैं एबीसी दे रहा हूं और अगर आपको ध्यान हो ये डायमेंशन ए बी कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ऐसे ये ए सी कितना दिया है 80 मीटर और ये दिया है 120 मीटर। तो सबसे पहले बेटा हम एरिया निकाल लेते हैं पार्क का, और ये जो अंदर वाला पोर्शन देख रहे हो मैं शेड कर देता हूं, यहां पर प्लांटेशन करनी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पार्क निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये स्मॉल ए होगी,
ये स्मॉल बी होगी और ये स्मॉल सी होगी। ये 120 प्लस 80 प्लस 50 होल डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 250 बाय 2, यानी कि 125 मीटर आ जाएगा। अब हमें एरिया पार्क का निकालना है, जो शेडेड वाला रीजन है, राइट। शेडेड रीजन का एरिया बताना है, और अगर आपको एरिया का फॉर्मूला याद हो वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस अभी अभी हमने निकाला था 125 आया। स्मॉल ए कितना है 120, स्मॉल बी कितना है 80 और स्मॉल सी आया 50। तो ये आ जाएगा 125 इंटू 5, 125 माइनस 80 शीना आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 75। फैक्टर बना लेते हैं, जैसे 125 के बन जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 तो अकेला है। 45 के बन जाएंगे 3 3 द 9, 9 5 द 45 और 75 के बन जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। अब एक 5 बाहर, एक 5 ये बाहर, एक 3 बाहर, एक 5 बाहर, दो तो 5 3 और एक 5 और बाहर आया, अंदर ये रूट 15 बचा। 5 5 द 25, 25 5 द 125, 125 3 द 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया पार्क का, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट मैं यहां कर रहा हूं। पेरीमीटर पार्क का ऑलरेडी मैंने निकाला था, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, 250 मीटर था। यहाँ पे उसे फेंसिंग लगानी थी, पर 3 मीटर गेट के लिए स्पेस छोड़ना था। तो लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, कितना स्पेस छोड़ना था 3 मीटर, तो 250 माइनस 3 मतलब 247 मीटर पे फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग बाड़ होती है लोहे वाली, कांटे वाली तार। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर आपको ध्यान हो तो वो दिया हुआ है कितना, ₹20 पर मीटर। तो 247 इंटू 20 कर लीजिए शीना, आंसर आ जाएगा 4940। तो क्लास ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज इसमें हमने डिस्कस की। बाकी के 2 एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आ जाए कमेंट बॉक्स में लिखेगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।